So God has a purpose. Now God will fulfill His purpose through this child. आप लिख के रखिएगा, the God will fulfill His purpose through this child. ये बच्चे के द्वारा अपने पर्पस को फुलफिल करेगा. सो इनके जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगा वो स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल जो है इनको इतना सिखाएगा कि इनके सेकेंड हाफ लाइफ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा. और इनका जो सेकेंड हाफ लाइफ होगा बहुत ही ग्लैमरस लाइफ होगा. आप देख लेना, बिकॉज 8th हाउस जिनका प्रोमिनेंट होता है किसी भी कुंडली में, वो चार्ट सिंपल चार्ट नहीं होता है. वो चार्ट कुछ ना कुछ आप चेंजेस लाने के लिए आया है सोसाइटी में. आप देख लेना, जिसके भी कुंडली में 8th हाउस में मैक्सिमम प्लैनेट होता है, 8th हाउस का प्लैनेट उच्च होता है, या 8th हाउस में लुमिनरीज होते हैं, आप देखना वो चार्ट, वो व्यक्ति अब कुछ करने के लिए आया है, कुछ चेंजेस करने के लिए आया है, कुछ करके दिखाने के लिए आया है. लेकिन उसी व्यक्ति का फर्स्ट हाफ लाइफ देख लीजिएगा, बहुत स्ट्रगल भरा होता है. सो नाउ गॉड हैज ए पर्पस एंड ही विल फुलफिल हिज ओन पर्पस थ्रू दिस चाइल्ड. और गॉड का जो पर्पस होता है वो छोटा मोटा नहीं होता है, आपको पता है. उनका पर्पस बहुत बड़ा होता है लाइफ में. और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो. और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा. इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली. आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा. इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली. आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा. उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा. और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो. इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा. क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको. तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना. और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो. ठीक है. और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हो. इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, dynamicastroandvastuScience.odo.com. अब इस वेबसाइट में आओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में पता चलेगा कि कौन से कोर्स को मैं यहाँ पे देता हूँ. इन सारे कोर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है, तो आप इन प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लेकर भी आप देख सकते हो. और उसके बाद हफ्ते में एक बार जो लाइव डिस्कशन क्लास होगा, जहाँ पे अगर आपको डाउट है वो डाउट को भी क्लियर करा जाएगा. और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विद रेमेडी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स और मंत्र हीलिंग टेक्निक. यहाँ पे मंत्र जो है वो कैसे यूज़ करा जाता है और कौन से काम के लिए कौन से मंत्र को यूज़ करा जाता है. और यहाँ पे आपको अट्रैक्शन और उसके साथ साथ बहुत सारे कुछ भी जो मंत्र होता है जहाँ से आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, वो सारा चीज़ भी आप सीख सकते हो. इसके साथ साथ आप कुंडली मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इसके नॉलेज नहीं है, सिर्फ गुण मिलान करके छोड़ देते हैं और मैरिज बर्बाद हो जाते हैं. तो यहाँ पे मैरिज मैच मेकिंग जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए. मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसको आप कम से कम सीखें, ताकि आप लोगों के, क्योंकि एक्चुअली हम जिस फील्ड में है हम लोगों को मदद ही करने चाहते हैं. तो ये जो मैरिज मैच मेकिंग है, ये तो एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि दो व्यक्ति साथ में रहेंगे और खुश रहना चाहता है, लेकिन क्योंकि थोड़े से गलती के कारण वो लाइफ अच्छे नहीं चलते. तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स तो ज़रूर सीखिए. और उसके बाद विगु नंदी नाड़ी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी है, सारा का सारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हो. उसके बाद एस्ट्रो वास्तु हित थ्योरी, इसका भी आप ले सकते हो, एंड वास्तु दोनों को इंक्लूड करा गया है. और उसके साथ RKP रतन कोटियम राजू पद्धति. और ये जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस है, ये फुल कोर्स है. यहाँ पे वास्तु से लेके एस्ट्रो वास्तु, वैदिक से लेके केपी,
उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, जीपीएस टेक्निक, उसके बाद अष्टवर्ग टेक्निक, सारा का सारा है। मतलब ये कोर्स अगर लोगे तो आपको दूसरा और कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद अलग से अगर आप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स ऑलरेडी है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या तो मेरे इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, आपको अगर कोई डिटेल्स जानना है तो। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप कुंडली मैच मेकिंग करवाना चाहते हो कि जिसका आपके घर में बच्चे या बच्ची का शादी है तो कुंडली मैच करवाना चाहते हो तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका मैं फ़ीस लेता हूँ 910 रुपया। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो मैं कौन से पॉइंट को मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेता हूँ मैरिज जब मैच मैचिंग करवाता हूँ। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ देते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कुंडली मैच करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली मैच, लेकिन गुण को मिला करके छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए कितना गलत हो रहा है। और इसके साथ अगर आप पढ़ जाओगे कोर्स के डिटेल्स तो ये नवतारा चक्र नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल कोर्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आगे बात करेंगे कभी अगर मौका मिल गया तो। और आप देख सकते हो ये सिंपल सर्टिफिकेट है जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। और इसके साथ अगर नीचे जाओगे तो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा पूरा का पूरा कोर्स का। और अगर आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ पे आके अपना डिटेल्स आप भेज सकते हो, अपना नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, और उसके बाद आपका क्या सवाल है वो सारा कुछ लिख कर आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और आपको रिप्लाई आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर डिटेल्स को जानना है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज भी व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। देखिए आपने ये चार्ट भेजा है और आपने कहा है कि ये आपके बेटे का चार्ट है और इसमें क्या रेमेडी दे सकते हैं, इनके प्रोफेशन क्या होगा, किस तरह से चलेगा, वो सारा का सारा डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए इनके लगन में राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है 12th हाउस में है। तो इनके अंदर ना एक तो पहला तो बात यह है कि थोड़ा डर, थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी, थोड़ी बात में वो जल्द मतलब डर जाना ये लगा रहेगा। बट यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो इनके वीनस जो है वो सूर्य एंड मर्क्यूरी के साथ बैठा है। नो डाउट वीनस सूर्य साथ में बैठा अच्छा नहीं माना जाता है, बट यहाँ पे क्या है कि अगर मैं विगुनंदी नाड़ी के हिसाब से चलूँ तो ये कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करते हैं कि प्लेनेट जो होता है एक साथ बैठ के कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और कुछ एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो अगर हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं तो हमारे फायदे में ही रहता है, अगर नहीं करते हैं तो ही अप्स एंड डाउन आता है। तो ये दिखा रहा है कि देखिए सबसे पहले ये व्यक्ति कोई भी काम करेगा वो तो अपने बोल के काम करेगा, मतलब द पर्सन विल अर्न थ्रू हिज बानी स्पीच, इनके बोलने से। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि वीनस के आगे मंगल है तो कोई टेक्निकल चीज़ों को लेकर वो बात करेंगे, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे वीनस के ट्राइन में कौन है, चंद्रमा। तो वीनस एंड चंद्रमा जब भी साथ में आता है, मून एंड शुक्र जब साथ में आता है, चंद्रमा और शुक्र जब साथ में आता है, नो डाउट ये दो दुश्मन है, बट ये एक व्यक्ति के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी दे देते हैं। द पर्सन हैज़ ए आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड द पर्सन विल अर्न थ्रू दैट आर्टिस्ट क्वालिटी। चाहे वो अब क्योंकि सूर्य और मर्क्यूरी है तो यहाँ पे वाणी को एक्टिव कर रहा है, और सूर्य क्योंकि रॉयल्टी है, रॉयलनेस है, किंग है, तो ये अपने वाणी के द्वारा ही अपना नाम कमाएगा, ऐशो जो होता है नेम एंड फेम वो कमाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वीनस के साथ मंगल है तो जो भी चीज़ करेंगे वहाँ पे टेक्निकलिटीज एस्पेक्ट रहेंगे। सो इनके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इनको उन्हीं क्वालिटी में आगे बढ़ने दीजिए। और यहाँ पे आपका अगर मैं थोड़ा मैसेज अगर देखूँ, यहाँ पे आपने बोला है कि वो म्यूज़िक के बारे में इंटेलिजेंसी है, बढ़िया कंपोज, देखिए कंपोज कर रहा है ना म्यूज़िक, कंपोज टेक्निकलिटीज में आ गया। अब म्यूज़िक हो गया आर्टिस्टिक क्वालिटी, और क्योंकि मर्क्यूरी एंड सूर्य है तो म्यूज़िक है ही वाणी का काम पूरा का पूरा। तो इनके अंदर माता सरस्वती जो है ना खुद बैठा हुआ है, आप इनसे ये काम करवाइए, बहुत आगे जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि राहु और केतु के एक साइड आ चुका है तो आप देखो यहाँ पे राहु जो केतु जो है वो ऐसे चलते हैं। तो आप देखो राहु का जो फेस है इस तरफ है और केतु का फेस इस तरफ है, इसका मतलब सारा का सारा प्लेनेट राहु के अंडर आ गया है और राहु लगन पे बैठा है। तो यहाँ पे इनके लाइफ जो भी शेप लेंगे ना वो राहु के इर्द गिर्द शेप लेंगे, मतलब जहाँ पे मतलब डिजिटल चीज़ें, ठीक है, मॉडर्नाइज चीज़ें, मेटलिस्टिक चीज़ें इनके लाइफ में ज़्यादा गवर्न करेंगे। ये कालसर्प योग तो है, लेकिन कालसर्प योग है इसमें मैं उपाय दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट ये करूँगा कि इनको अपने
राहु को एक्टिव करके चलना है, इनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। अब यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी क्योंकि रेट्रो है और बैठा 8th हाउस में है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इन्होंने जो भी करना है सब डिसीजन बढ़िया लेगा। आप देखेंगे कि ये डिसीजन बढ़िया ले रहा है, सब कुछ काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन जब उस चीज़ के ऊपर जिन्होंने पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया, सारा चीज़ लाके वो अपना जो भी करना है काम सब कुछ बढ़िया से प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर लिया, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम होगा तब एक्शन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे 2 रेमेडी बनेगा अब इनके लिए। दूसरा, क्योंकि राहु इनके लगन में है, सो आई विल सजेस्ट यू कि ये व्यक्ति जो है ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके कोई काम ना करे। वो काम इनके लिए हमेशा विफल ही होगा, या तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे या बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको जो थॉट आ गया, क्योंकि इनके अंदर ना वो जो कॉम्पोजिशन का थॉट है वो दिमाग में आता और कर देता है, तो इनको ना कोई थॉट आया और उसमें एक्शन ले लेना है। ज़्यादा अगर प्लानिंग प्लॉटिंग सोच समझ के फिर करेंगे तो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज राहु डजंट लाइक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, ठीक है। और इनको अपने प्रोफेशन को, अपने कर्मों को थोड़ा ज़्यादा शो ऑफ करके चलना है, थोड़ा ज़्यादा दिखावा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनको क्या करना है। इनको सोमवार के दिन ऑन मंडे इनके हाथों से चावल, ठीक है, राइस और दूध, ये 2 चीज़ किसी भी मंदिर पे आप इनके हाथों से डोनेट करवा दीजिए, ठीक है। दूसरा, नंबर 2, बुधवार के दिन ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 4 दिन कंटिन्यू करना है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या करना है आपको, इनको दुर्गा मंदिर में रोज सुबह 200 ग्राम का हरा साबुत मूंग, जो मूंग हम लोग पानी में भिगो के खाते हैं, स्प्राउट्स, वही हरा मूंग जो साबुत हो हरे कलर का, वही 200 ग्राम का पोटली 4 लेके आना है। 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम का 4 पोटली बुधवार के दिन दुर्गा मंदिर के रख के आना है, 200 ग्राम का पोटली। फिर उसको रिपीट करना है थर्सडे को, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, यह चीज़ रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी जो इनको बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन में फेलियर कर रहा है ना, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो बृहस्पति है वो अब गोचर करने वाला है मिथुन राशि में, ठीक है, मिथुन राशि में गोचर करने वाला चंद्रमा के साथ। तो अभी कुछ ना बहुत बड़े चेंजेस आने वाला है इनके लाइफ में, ठीक है। और क्योंकि शनि भी मंगल के साथ है, तो इस समय इनके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस या रोल आने वाला है। सो मैं आपको तो वो 3 रेमेडी दिया करने के लिए, इसके साथ साथ आप एक काम कर दीजिएगा, इनको मंगलवार के दिन, ठीक है, क्योंकि इनका मंगल जो है ना अति योग कारक है, ठीक है, अति योग कारक, तो इनको कहेंगे कि मंगलवार के दिन नॉनवेज ना खाए, अगर खाता है तो उसको नहीं खाए मंगलवार के दिन एटलीस्ट, और उसके साथ साथ शनिवार को भी ना खाए, अगर नहीं खाता है तो बहुत अच्छा है। और मंगलवार को थोड़ा मानने के लिए बोलिए, हनुमान मंदिर में जाए, थोड़ा पूजा पाठ करे, और चाहे कुछ नहीं जस्ट जाके मंदिर में दिया हो भी चला के आ जाए तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि इनको बिजनेस से ज़्यादा सर्विस, कोई भी ऐसा काम करना है जहाँ पे ये व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे अगर जॉब कर ले, इनके लिए जॉब करना बहुत अच्छा होगा, या तो अगर ये बिजनेस करना चाहता है तो किसी भी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस। अभी यहाँ पे म्यूजिक कंपोजिंग होगा तो म्यूजिक कंपोजिंग का ये काम करता है, मतलब इन पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग हो गया, ठीक है। दूसरा, ये लोगों को भला करे लेकिन भला करके छोड़ दे, नहीं तो क्या होगा, अगर किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो इनको ही मार पड़ेगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि ये व्यक्ति नेकी कर और दरिया में डाल, ठीक है, बस भूल जाओ। लेकिन अगर आप बेफिजुल का नेकी करोगे और हर जगह पे लोगों का भलाई करने जाओगे बिना, और उस पर एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो आपको जूते खाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, जो बृहस्पति 10वें घर पे नेकी कर और जूते खा। तो अगर किसी को भला करना है तो पहले आप अपने बारे में सोच लीजिएगा कि मुझे क्या मिलेगा। नहीं तो एक व्यक्ति अगर वो कुछ लड़ाई भी कर रहा है, जब तक मदद ना मांगे लड़ाई करने दीजिएगा। अगर ये उस लड़ाई में घुसेंगे सबको मिलाने के लिए, बाद में यही फंसेंगे, बोले इसके लिए झगड़ा हो गया। तो ये अगर लोगों को भला भी करने जाएंगे, अच्छा करने जाएंगे, इनके अंदर ना अच्छाई का कीड़ा है, लेकिन वो अच्छा का कीड़ा ही इनके नाम पे बदनाम करके रख देगा। और दूसरा क्या है, लोग ना इनको थोड़ा गलत वे में लेंगे, मतलब एक गलत, मतलब क्या कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा हमेशा। जब इनके साथ कोई व्यक्ति बैठेंगे, क्लोजली इनके रिलेशन में आएंगे, क्लोजली इनके साथ रहेंगे, फिर पता चलेगा एक्चुअली ये लड़का है कैसा। नहीं तो इनको लोग बिना अगर क्लोज हुए बाहर से इसको गलत फहमी ही लेंगे।
और इनको जो भी प्राप्त होगा बाहर के लोगों से होगा। बाहर के लोग मतलब अपने सोसाइटी, अपने सोशल सर्कल के लोग इनको ज़्यादा उन्नति करते हुए देख नहीं पाएंगे। एंड दे विल ट्राई टू पुल हिम डाउन। तो इनको बाहर से जुड़िए, बाहर के लोगों से जुड़वाइए, ठीक है। अब दूसरा रेमेडी यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि सारा का सारा प्लेनेट जो है वो राहु के अंडर आ गया है। तो आप एक काम कीजिएगा, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर, ठीक है, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर सिल्वर का, चांदी का बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दीजिएगा और कह दीजिएगा कि कल सबका योग है तो इसके लिए मैं पूजा करवाना चाहता हूँ, और यहाँ पे वो चढ़ा दीजिएगा। दूसरा, इनको बोलिएगा शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाए, लेकिन जल चढ़ाना नहीं है, उनको पहले चढ़ाना है कच्चा दूध। लेकिन जो दूध चढ़ाएंगे, जो जल चढ़ाएंगे, वो डायरेक्ट शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है, इनको चढ़ाना है वो शिवलिंग के ऊपर एक नाग बना होता है, आप देखा होंगे शिवलिंग के ऊपर एक नाग होता है, वो नाग देवता के ऊपर दूध चढ़ाना है और उसी के ऊपर ही जल चढ़ाना है। इनको शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। ये जो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा के जो पूजा करना है वो एक ही बार करना है, और जो नाग देवता के ऊपर दूध चढ़ाना है, कच्चा दूध, फिर उस पर जल चढ़ाना है और शिव जी के पास पूजा करके आना है। ये इनको कम से कम 3 सोमवार करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं इनके लिए वर्षफल, उसके बाद देखेंगे इनका करियर कैसा होगा। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि आप देखो एक लुमिनस प्लैनेट है 8th हाउस में, 8th हाउस में लुमिनस प्लैनेट होना, और देखिए 3 प्लैनेट है 8th हाउस में। सो इनके कुंडली में 8th हाउस इज मोर पावरफुल। इनके कुंडली जो बता रहा है, इनको जो सक्सेस मिलेगा लाइफ में, नेम एंड फेम मिलेगा, एक ओहदा मिलेगा, वो सेकंड हाफ में मिलेगा। फर्स्ट हाफ इनके लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, पूजा पाठ, चाहे अगड़म भगड़म तिगड़म कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं। हाँ, ये जो उपाय देके जो दोष गुण काट रहा है ना, उससे क्या होगा, इनके अंदर ना वो स्ट्रगल को फेस करने का, सहने का एक एनर्जी आ जाएगा। बट मैं यही कहूँगा, आप कुछ भी कर लीजिए, स्ट्रगल रहेगा। बट सेकंड हाफ जो लाइफ होगा इनका, ये देखने लायक होगा। आप मेरे शब्दों को मार्क करके रखिए, इनका सेकंड हाफ लाइफ देखने लायक होगा, देखने लायक। अब आपने कहेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ क्यों स्ट्रगल होगा? बिकॉज ये चार्ट इतना बढ़िया है कि ये चार्ट ना इनको सिखाएंगे, इनको फेंकेंगे गड्ढे में, ताकि वो गड्ढे से बाहर निकलना सीखे। मतलब द गॉड इज नाउ द टीचर ऑफ दिस पर्सन। तो सोचिए, एक भगवान जब टीचर बनते हैं तो किस तरीके से टेस्ट लेंगे। आपने देखा होगा ना, हमारे जो एंशियंट जितने भी आप देख लो, अर्जुन जी को जब शिव जी धनुष दे रहे थे, उससे पहले उनके साथ कितना लड़ाई कर लिया था। तो आप सोचिए, उसमें भी पर्पस है। सो गॉड हैज ए पर्पस। नाउ गॉड विल फुलफिल हिज पर्पस थ्रू दिस चाइल्ड। आप लिख के रखिएगा, द गॉड विल फुलफिल हिज पर्पस थ्रू दिस चाइल्ड। ये बच्चे के द्वारा अपने पर्पस को फुलफिल करेगा। सो इनके जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगा वो स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल जो है इनको इतना सिखाएगा, इतना सिखाएगा कि इनके सेकेंड हाफ लाइफ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और इनका जो सेकेंड हाफ लाइफ होगा बहुत ही ग्लैमरस लाइफ होगा। आप देख लेना, बिकॉज 8th हाउस जिनका प्रोमिनेंट होता है किसी भी कुंडली में, वो चार्ट सिंपल चार्ट नहीं होता है। वो चार्ट कुछ ना कुछ आप चेंजेस लाने के लिए आया है सोसाइटी में। आप देख लेना, जिसके भी कुंडली में 8th हाउस में मैक्सिमम प्लैनेट होता है, 8th हाउस का प्लैनेट उच्च होता है, या 8th हाउस में लुमिनरीज होते हैं, आप देखना वो चार्ट, वो व्यक्ति अब कुछ करने के लिए आया है, कुछ चेंजेस करने के लिए आया है, कुछ करके दिखाने के लिए आया है। लेकिन उसी व्यक्ति का फर्स्ट हाफ लाइफ देख लीजिएगा, बहुत स्ट्रगल भरा होता है। सो नाउ गॉड हैज ए पर्पस एंड ही विल फुलफिल हिज ओन पर्पस थ्रू दिस चाइल्ड। और गॉड का जो पर्पस होता है वो छोटा मोटा नहीं होता है, आपको पता है, उनका पर्पस बहुत बड़ा होता है लाइफ में, ठीक है। तो ये आप ध्यान देके रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज देखता हूँ कि इनको थोड़ा ना डरा डर लगता है, इनको थोड़ा इनसिक्योरिटी, एक डर रहता है अपने अंदर, ठीक है। तो इनको मैं एक चीज देखता हूँ, सजेस्ट करता हूँ जी, आप इनको बोलिए, इनको मैं स्टोन कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आपको मैं एक चीज कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, इनको अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में एक कॉपर का रिंग पहना दीजिए। कॉपर का जो तांबे का रिंग आता है ना, वो इनके राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहना दीजिए, कॉपर का, ठीक है। इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और
हाँ, ये पहना दीजिए, इनको बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अभी तो नहीं, मैं बाद में दे सकता हूँ इनको, लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर में एक स्टेनलेस स्टील का रिंग पहना सकता हूँ बाद में। पहले ये सारा रेमेडी कीजिए और 2-3 महीना देखिए जो कॉपर का रिंग पहनने के बाद किस तरीके का बेनिफिट आ रहा है, फिर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, इनके जो 8th हाउस का सब लॉर्ड है वो केतु आ रहा है, तो इनके लाइफ में ना थोड़ा बहुत चीजें जो है ना रुकेंगे, बार बार रुकेंगे, बार बार रुकेंगे, चलते जाएंगे, रुकेंगे। और मरकरी क्यों भी रेट्रो भी है, तो थोड़ा बहुत इनके जो है बानी जो है कुछ करने चाहेंगे, कुछ बोलने चाहेंगे, वो बहुत ज्यादा हार्डशिप होगा इनके लिए, ठीक है। सो आई विल आस्क यू टू डू वन थिंग, कि आप एक काम कीजिएगा, गुरुवार के दिन ऑन थर्सडे आप गणेश मंदिर में जाके पूजा करवा के आइए, ठीक है। और उसी दिन पूजा करवा के या तो उस मंदिर के ब्राह्मण को या तो किसी गरीब व्यक्ति को इनके हाथों से एक छतरी अम्ब्रेला दान करवा दीजिए, जो ब्लैक कलर का हो, लंबा हो, अनफोल्डेड, जो फोल्ड ना होता हो ऐसा, ठीक है। अब आते हैं इनके दशा में। दशा चल रहा है इनका बृहस्पति का, ठीक है। और बृहस्पति में चल रहा है अंतदशा अभी इनका शनि, तो बृहस्पति में शनि चल रहा है, ठीक है। बृहस्पति में शनि चल रहा है और शनि का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो वीनस है, और वीनस जो इनके कुंडली में शनि यहाँ पे टेनेंटेड है। चलिए, तो वीनस यहाँ पे रिजल्ट देगा। तो वीनस कहाँ बैठा हुआ है? वीनस बैठा हुआ है 8th हाउस में, और वीनस का 11th हाउस एंड 4th हाउस। तो यहाँ पे वीनस जो है 8th हाउस में, थोड़ा बहुत पेन एंड सफरिंग तो होगा। आप एक काम कीजिएगा, मुझे जो एक चीज़ दिखाई दे रहा है इनके कुंडली में, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में, आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में वहाँ पर वीनस रिलेटेड कोई आइटम होगा, ठीक है। वीनस रिलेटेड कोई आइटम रखा होगा, आप वहाँ से वो आइटम रिमूव कर दीजिए। वीनस जैसे आइटम, जैसे कि ड्रेसिंग हो गया, कोई मेकअप का आइटम हो गया, कोई कपड़े हो गया, एनीथिंग, वहाँ पे किसी लेडीज का फोटो, ठीक है, कुछ भी दैट रिप्रेजेंट वीनस, ठीक है, कोई देवी माता का फोटो। तो वेस्ट डायरेक्शन में वीनस का फोटो या वीनस रिलेटेड कोई भी आइटम मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ से उस चीज़ को रिमूव कर दीजिए, इनके लिए ज़्यादा फायदा होगा। अब इनका बृहस्पति जो है केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, और बृहस्पति केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और केतु जो है इनके कुंडली में दे रहा है। एक बार इनका नक्षत्र नाड़ी देख लेता हूँ, फिर मैं सजेस्ट करूँगा एक चीज़, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इनका नक्षत्र नाड़ी देख लेता हूँ। जी देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, इनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना, पूजा पाठ करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और इनको ज़्यादा ना पूजा पाठ करना भी नहीं है, ठीक है। देखिए, भगवान को सेवा देना, भगवान को आस्था रखना, पूजा करना, उतना सिंपल चलिए ठीक है, बट मतलब वो पूरा भगत बन गया, ठीक है, पूरा वो ये नियम, वो नियम, उपवास रखना, ये सारा कुछ कर रहा है। आई विल सजेस्ट यू दैट कि ये इतना नियम पूजा पाठ ना करे, ये अपने काम से ही काम रखे। इनके लाइफ जो है वो 100% प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ अभी तो मैं कहूँगा, हाँ, इनके आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में केतु रिलेटेड कोई भी आइटम रखा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है उसको रिमूव कीजिए। केतु का आइटम क्या होगा? कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, दीवार में दरार, या कोई भी स्पिरिचुअल, आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर भी बनाते हैं, तो इनके लिए, इन आपके बच्चे के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर अगर होंगे, येलो कलर, बृहस्पति रिलेटेड, केतु रिलेटेड कोई भी आइटम होंगे, तो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इनके लिए ना, अगर पूजा भी करना है तो इनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर पूजा मत करने दीजिएगा, थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करवा दीजिएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनके लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन क्या दिखाई दे रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 9th हाउस आ रहा है इधर पे, और 10th हाउस का सब लॉर्ड मालिक हो गया मंगल। मंगल बैठा हुआ है इनके 9th हाउस में, और 9th हाउस में इनका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12th हाउस। देखिए, इनको बाहर ही जाना पड़ेगा या बाहर के लोगों से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस आ रहा है, और इधर 9th हाउस बहुत प्रोमिनेंटली शो कर रहा है, और 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सूर्य, वो 8th हाउस को दे रहा है। चलिए ठीक है, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति है, तो सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति है, तो सूर्य जो है वो केतु का नक्षत्र लॉर्ड है, तो अनटेलेंटेड हो गया। बृहस्पति जो है वो टीचिंग गाइडेंस को दिखाता है, ठीक है। हाँ, इनको जो भी प्रोफेशन जाना है, जैसे कि 9th हाउस रिलेटेड, ठीक है, 9th हाउस रिलेटेड, वो भी टीचिंग, गाइडिंग, ठीक है, आर्टिस्टिक चीजें, ठीक है, और वो भी हर जो सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ेंगे उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट में इनको घुसना पड़ेगा,
और कोशिश कीजिए कैसे भी करके बाहर के लोगों से ये जुड़े, ठीक है, बाहर के लोगों से ये जुड़े। इनका जो क्वालिटी है, इनके अंदर जो गुण धर्म है, ये बाहर के लोग बहुत अच्छी तरह से कैच कर पाएंगे, या तो इनको वो सम्मान मिलेगा, इनको वो रेस्पेक्ट मिलेगा बाहर के लोगों से। वो कहते हैं ना कि हीरे का परख एक जौहरी कर सकता है, तो बाहर के लोग इनके नेचर को बहुत अच्छी तरह से कैच कर पाएंगे, एंड ही विल डू ग्रेट बाय चेंजिंग हिज बर्थ प्लेस। ठीक है, तो इनको जो भी चीज़ को पकड़ना है वो टेक्निकल एस्पेक्ट को पकड़ना है, टेक्निकलिटीज में जाना है, ठीक है, आर्टिस्टिक चीज़ों में जहाँ पे ज़्यादा अपना वाणी को यूज़ होता हो, एंड गाइडिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग, ये सारे चीज़ों को आप देखिए इनमें से कौन सा चीज़ इनके अंदर बहुत अच्छे है, उसी में ही आप इनको लगा दीजिए। लेकिन बात वही है घूम फिर के कि जो भी सब्जेक्ट को पकड़े उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट को रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दूसरा, इनको थोड़ा बहुत जिम करते रहना चाहिए, जिमिंग। ये जितना जिम में जाएंगे उतना इनका जो मेंटल अनस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में आएंगे, ठीक है, इनको जिम करना चाहिए।